बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के मुगलों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था और उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। इस तरह से बाबर मुगल वंश का प्रथम राजा था और भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। अकबर का शासनकाल भारत में कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के पश्चात बाबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। अकबर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो भारत में महान शासकों में गिने जाने वाले अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे और अकबर के तरफ से मान सिंह जो कि अकबर की सेना के सेनापति थे उनके मध्य 1575 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हल्दी घाटी जो युद्ध क्षेत्र है राजस्थान में है और हल्दी घाटी इस घाटी का इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग पीला है। किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो वह अकबर था जिसने 1563 ईस्वी में भारत में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने मुगल वंश की राजधानी आगरा से कहां और कब स्थानांतरित किया था? जब भारत में बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया तो उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन अकबर के द्वारा 1571 में फतेहपुर सीकरी को उसकी मुगल वंश की राजधानी स्थापित किया गया। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर जजिया कब समाप्त किया था? तो यह 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर के नवरत्नों के क्या नाम थे? तो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से मान सिंह जो कि उनके सेना के सेनापति थे, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, टोडरमल, अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखी, तानसेन जो कि संगीतज्ञ थे, अब्दुल रहीम और फकीर अजीउद्दीन, यह 9 अकबर के नवरत्नों के नाम से जाने जाते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट में हुआ था। अकबर ने सर्वधर्म समभाव के लिए दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म किस राजा के द्वारा चालू किया गया? तो यह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अकबर ने मुगल वंश की राजधानी को दूसरी बार किस जगह स्थानांतरित किया? तो 1571 में पहली बार फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया, उसके पश्चात 1585 में इसको लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने भारत में एक मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया, यानी कि पहली बार 1530 से लेकर के 1540 तक इसने शासन किया। उसके पश्चात शेर शाह सूरी से हारने के बाद यह भारत से बाहर निकल गया था। उसके पश्चात दोबारा 1556 में इसने 1 साल के लिए शासन किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वह है बीरबल जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। किस मुगल शासक का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुगल शासक अकबर का शासनकाल जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था, भारत में हिंदी साहित्य का एक स्वर्णकाल कहा जाता है, इसीलिए अकबर महान शासकों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल से संबंधित एक आईने अकबरी किताब थी, उसको किसने लिखा था? तो यह उसके नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और यह आईने अकबरी अकबर के शासनकाल से संबंधित थी। भगवत गीता और रामायण जो कि हिंदू धार्मिक किताब हैं, इनका फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो मुगल वंश की जो राजकीय भाषा थी वह थी फारसी और इन दोनों धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा कराया गया था। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? तो वह है बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था और यह
दूसरा ताजमहल कहलाता है। पहला ताजमहल आगरा में स्थित है। किस मुगल शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो वह था औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1707 में प्रारंभ हुआ था और मुगल शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासन में थे। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश ने कभी भी मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया? तो वह थे मेवाड़। मेवाड़ राजवंश ने कभी भी मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप, राणा सांगा इत्यादि जो राजा थे वह मेवाड़ से संबंधित थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वह थे दसवंत। प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के शासनकाल के दौरान दसवंत थे और यह उनमें से नवरत्नों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के समय भारत के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का के नाम से जानते थे? तो वह है सूरत, जो कि राजस्थान राज्य में है। सूरत बंदरगाह को मुगल शासन के दौरान बाबुल मक्का कहते थे। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किसका कथन है? तो यह जहांगीर के द्वारा, जो कि अकबर का पुत्र था। अकबर के पश्चात इसने शासन किया था और जहांगीर चित्रकला का सर्वाधिक प्रेमी था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो यह अकबर के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो आगरा के पश्चात फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके पश्चात उसने वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो वह मुगल शासक औरंगजेब था, जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया था। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1646 ईस्वी में अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। किस काल शासक ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण हत्या कर दी थी? तो वह मुगल वंश का शासक औरंगजेब था, जिसने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से भाषण दिया जाता है और उस लाल किले का निर्माण मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। मुगल वंश का कौन सा शासक सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो वह मुगल वंश का शासक हुमायूं, जिसने भारत में मुगल वंश के दौरान 2 बार शासन किया और वह प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अकबर के शासनकाल में नवरत्नों में से एक तानसेन का संबंध किस कला से है? तो तानसेन एक संगीतज्ञ थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने खानवा के युद्ध में किसको हराया था? तो मुगल वंश की जो संस्थापक था बाबर, जिसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था इब्राहिम लोदी को हराकर, उसने खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में लड़ा गया था, उसमें राणा सांगा को, जो मेवाड़ के राजा थे, उनको हराया था। किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह है जहांगीर, जो कि अकबर के बाद मुगल वंश का राजा बना था। बाबर ने किस स्थान से भारत में प्रवेश किया था? तो 1526 में बाबर जब आया था तो वह पंजाब प्रांत से होते हुए आया था और उसके पश्चात भारत में उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 में मुगल वंश की भारत में स्थापना किया था। कला की 4 बाग शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो वह है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने भारत में 4 बाग शैली का प्रारंभ किया। यह एक कला की शैली है। भारत में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो वह अकबर के द्वारा भारत में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, तो कि आने वाला जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके।